बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की एक्सरसाइज़ है हमारे पास एक्सरसाइज़ 2.3 क्लास 10 की एक्सरसाइज़ है। इसमें पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर गिवन बिलो। हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है जिसके रूट्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का सबसे पहले यहाँ पे मैं फार्मूला लिखूँगा। यहाँ पे 3 डॉट के बाद फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला होता है एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का फार्मूला होता है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई जा सकती है इससे। ये एस जो है, एस फॉर सम ऑफ रूट, यहाँ पे एस का मतलब है सम ऑफ रूट्स, और ये पी जो है, पी का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। सम का मतलब प्लस होता है, इसमें हमने रूट्स को प्लस करना है, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। तो पी बनाने के लिए हमें रूट्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसका पहला पार्ट करते हैं हम। हमारे पास पहला पार्ट है इसका -4 and 9। पार्ट नंबर 1 -4 और 9 हमारे पास क्वेश्चन है इसका। -4 and 9, ये रूट 1 है जिसे हम अल्फ़ा रिप्रेजेंट करेंगे, और ये रूट 2 है जिसे हम बीटा रिप्रेजेंट करेंगे। इक्वेशन में 2 रूट होते हैं, एक अल्फ़ा और एक बीटा। पहली वैल्यू अल्फ़ा और दूसरी वैल्यू बीटा। अब जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि हमने एक एस फाइंड करना है और एक पी फाइंड करना है। तो एस फाइंड करेंगे। एस का मतलब होता है सम ऑफ रूट्स। इन दोनों रूट्स को आपने प्लस करना है, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा। 2 रूट्स हैं, इनका सम हम ले रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास -4 और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 9। ये हमने अल्फ़ा और बीटा जो है इनको कह लिया था पहले। इन दोनों को आप प्लस माइनस करेंगे तो माइनस और प्लस माइनस, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा। ये हमारे पास s की वैल्यू निकल आई है। इसी तरह अब हमने p की वैल्यू फाइंड करनी है। तो p होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए रूट्स पहले फिल करेंगे। अल्फ़ा की जगह -4 और बीटा की जगह 9 पुट करेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 आ जाएगा। अब आप ये इस इक्वेशन में पुट कर लें तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एस एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स है, तो एस की जगह हमने ये वैल्यू निकाल दी थी जो कि हमारे पास 5 आई है, तो हम यहाँ पे 5x लिख लेंगे। प्लस आगे हमारे पास p है, तो p की जगह हमारे पास जो है वैल्यू -36 आई है, तो यहाँ पे हम -36 लिख लेंगे। ब्रैकेट इसलिए लगाई है क्योंकि एक साइन हमारे पास प्लस क्या है और एक माइनस क्या है। 2 साइन जब आ जाएं तो हमें ब्रैकेट लगाना पड़ती है। अब इन 2 साइंस को एक साइन में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। प्लस माइनस -36 इज़ इक्वल टू 0, और ये हमारा आंसर है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पहला क्वेश्चन। इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में उसने कहा हुआ है कि 5 and -7। सेम वही तरीका है, ये एज आ अल्फ़ा आ जाएगा और ये एज आ बीटा आ जाएगा। इक्वेशन हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। इसमें एस फॉर सम और पी फॉर प्रोडक्ट होता है। यहाँ पे सम फाइंड करेंगे। सम का मतलब होता है दोनों रूट्स को आपने प्लस कर देना है। अल्फ़ा हमारे पास इस दफ़ा 5 है और बीटा हमारे पास इस दफ़ा -7 है। दोबारा 2 साइन इकट्ठे आ गए हैं तो हमें ब्रैकेट लगानी पड़ी है। अब इन 2 साइन को एक साइन बनाएंगे तो प्लस माइनस -7 हो जाएगा। 5 में से -7 निकालेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह हम प्रोडक्ट बनाएंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 5 और बीटा की वैल्यू हमारे पास -7 है। ये मल्टीप्लाई होके -35 हो जाएंगे। अब ये s की वैल्यू और ये p की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर माइनस एस की जगह हम पुट करेंगे -2, x प्लस p की जगह हम पुट करेंगे -35 इज़ इक्वल टू 0। s की जगह हमने 2 पुट कर लिया और p की जगह हमने -35 पुट कर लिया है। अब 2 साइन है, इन्हें सिंपल साइन में कन्वर्ट कर लें तो ये माइनस और माइनस +2x और ये प्लस और माइनस -35
5 इज़ इक्वल टू 0 और ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें सबसे बड़ी पावर जो है वेरिएबल की 2 होनी चाहिए, फिर 1 और फिर सिंपल। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें कह रहा है -7/5 -6/5। ये हमारे पास दो सवाल है, दो रूट हैं हमारे पास, सॉरी। ये रूट जो है वो एज़ आ अल्फ़ा आ जाएगा और ये सारा रूट जो है वो एज़ आ बीटा आ जाएगा। इक्वेशन बनाने के लिए सेम वही फार्मूला हम लगाएंगे। ये फार्मूला है हमारे पास। पहले हम सम फाइंड करेंगे। सम मतलब दोनों को हमने प्लस करना है। -7/5 प्लस -6/5, दोनों अल्फ़ा और बीटा को हमने यहाँ पे प्लस कर लिया है। अब ये दो साइन इकट्ठे आ गए हैं तो प्लस माइनस -6/5 हो जाएगा। यहाँ पे आगे इसका स्टेप कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम 5 सेम है, एक दफ़ा एलसीएम आ जाएगा, ऊपर वाली वैल्यू इकट्ठी करके ऊपर लिख लेंगे। -6 और -7 मिल के जो है वो -13 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है। इसी तरह हम p की वैल्यू निकालेंगे। p का मतलब होता है ये दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। अल्फ़ा हमारे पास -7/5 है और बीटा हमारे पास -6/5 है। अब इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे देखेंगे, कोई कट होता है, नहीं कट होते तो ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ और नीचे वाला नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। और ये माइनस और ये माइनस प्लस। 7 6 42 और 5 5 25। अब ये हमारे पास s की वैल्यू निकल आई है और ये हमारे पास p की वैल्यू निकल आई है। दोनों आप उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास। अब इस इक्वेशन को आगे भी सॉल्व किया जा सकता है। इसका डिनोमिनेटर हमने ख़त्म करना है। डिनोमिनेटर कैसे ख़त्म करेंगे? पहले इसका ये साइन कर लेते हैं। माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। डिनोमिनेटर हमने ख़त्म करना है तो डिनोमिनेटर में एक 5 है और एक 25 है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे। 5 एक बार 5, 5 5 बार 25, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। इसका एलसीएम आ गया है। जो भी एलसीएम आए उससे आपने सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। 25 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर प्लस 25 मल्टीप्लाई 13/5x प्लस 25 मल्टीप्लाई बाय 42 डिवाइडेड बाय 25 इज इक्वल टू 25 मल्टीप्लाई बाय 0। 25 जो हमारा एलसीएम आया था हमने इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई किया है और इस साइड पे 0 के साथ भी मल्टीप्लाई किया है। ये 25 इससे मल्टीप्लाई होकर 25x स्क्वायर हो जाएंगे। ये 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 होता है। 5 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 आ जाएगा। ये 25 इस 25 से कट हो गया, ये सिर्फ 42 आ जाएगा और ये 25 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 आ जाएगा। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी और ये इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट था। फोर्थ पार्ट में हमें उसने कहा हुआ है कि -3 डिवाइडेड बाई 2, 7 डिवाइडेड बाई 2। ये एज आ अल्फ़ा, ये एज आ बीटा। सेम वही काम हम करेंगे। x स्क्वेयर माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे सम निकालने के लिए हम इन दोनों को पहले प्लस कर लेंगे। 2 एलसीएम आ जाएगा। ऊपर -3 प्लस 7, 7 में से 3 माइनस करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो 2 हमारे पास s आ जाएगा। इसी तरह हमें p निकालना है। p निकालने के लिए हम अल्फ़ा और बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अल्फ़ा की वैल्यू -3/2, बीटा की वैल्यू 7 डिवाइडेड बाई 2। कट नहीं होते तो ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया है। अब हमने इस इक्वेशन में पुट कर देना है तो x स्क्वेयर माइनस s की जगह हम 2 पुट करेंगे और p की जगह हम 21 डिवाइडेड बाई 4 पुट करेंगे। अब डिनोमिनेटर में सिर्फ 4 है तो पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4x स्क्वेयर, 4 2 ज़ा 8x
और ये 4 उस मल्टीप्लाई से कट के 21 इज़ इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आ जाएगा। पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमने निकालना था। इस साइड पे वो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 ही रहेगी। नेक्स्ट हमारे पास 5वां पार्ट है। पार्ट नंबर 5 में उसने कहा हुआ है आपने फाइंड करना है 3 प्लस अंडर रूट 5 कोमा 3 माइनस अंडर रूट 5। ये दो वैल्यूज़ हैं, ये सारी वैल्यू एज आ अल्फ़ा और ये सारी वैल्यू एज आ बीटा हमारे पास आ जाएगी। वही इक्वेशन वही काम, पहले हमने सम निकालना है। सम का मतलब है दोनों को आपने प्लस कर देना है, वैल्यूज़ को प्लस कर दें। वैल्यूज़ प्लस करेंगे तो ये कट हो जाएगा, 3 + 3 विल बी 6। अब इसका प्रोडक्ट निकालें, प्रोडक्ट में दोनों ने मल्टीप्लाई होना है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब देखें एक दफ़ा ये प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में है, सेम इक्वेशंस हैं दोनों, लेकिन एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में। इसका फार्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो 5, 9 माइनस 5 विल बी 4। अब इसे हम इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह हम 6 पुट करेंगे और p की जगह हम 4 पुट करेंगे और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। -2 प्लस अंडर रूट 3 -2 माइनस अंडर रूट 3 अल्फ़ा बीटा। सम फाइंड करें अल्फ़ा प्लस बीटा। ये प्लस वाला माइनस वाले से कट हो जाएगा, -2 और -2 -4 हो जाएंगे। इसी तरह प्रोडक्ट में ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अल्फ़ा बीटा। ये दोबारा वही, एक दफ़ा प्लस का साइन है सेंटर में और एक दफ़ा माइनस का साइन है, तो a का स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ये वही फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज़ इक्वल टू a प्लस b और a माइनस बी। ये आपने मैट्रिक में फार्मूला पढ़ा हुआ है, 9th में 8th में ये सारे फार्मूलाज मौजूद है। -2 का स्क्वायर 4 और ये इससे कट होके सिर्फ 3 रह जाएगा, 4 - 3 विल बी 1। इसे इक्वेशन में हम पुट करेंगे। अब एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। एक माइनस फार्मूले का था और एक माइनस ये हमारे पास s की वैल्यू के साथ आया है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के 2 माइनस लिख दिए हैं। माइनस और माइनस प्लस 4x + 1 इज़ इक्वल टू 0 और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके दूसरे सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 2। पहले सवाल के यही 6 पार्ट थे हमारे पास। ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी मैथ जो 10th की ओल्ड सिलेबस बुक है उसमें भी ये एक्सरसाइज मौजूद थी और उसमें भी लाजमी तौर पे ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आते थे। फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद रूट्स एक्सीड बाय 2। लिखा हुआ है रूट्स एक्सीडिंग बाय 2। 2 से रूट्स एक्सीड कर रहे हैं और इक्वेशन हमारे पास जो है वो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20 इज़ इक्वल टू 0 और आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है। जैसे हमने ऊपर वाले सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड किया है, सेम उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे भी हमने फाइंड करनी है। पहले ये जो इक्वेशन है ना, इसको हल करते हैं। इक्वेशन में क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे लगाते हैं, एक्स स्क्वायर के साथ जो भी वैल्यू हो वो एज a आ जाएगी। यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए यहाँ पे a क्या आ गया 1। इसी तरह x के साथ जो वैल्यू हो वो एज आ b आ जाएगी और सादी जो वैल्यू हो वो एज आ c आ जाएगी। ये आपने याद रखना है। अब सम निकालने के लिए, सम ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। इसका फार्मूला होता है -b/a। इक्वेशन का सम ऑफ रूट निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है -b/a। यहाँ पे -b की वैल्यू पुट करें 9
और नीचे ए की वैल्यू पुट करें जो कि 1 है, तो हमारे पास सम ऑफ रूट -9 आ जाएंगे। इसी तरह इस इक्वेशन से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट का मतलब होता है अल्फ़ा बीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इसका फार्मूला होता है c डिवाइडेड बाय a। c की वैल्यू लगा लें जो कि 20 है और a की वैल्यू जो कि 1 है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा 20। अब हमारे क्वेश्चन में सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है रूट्स एक्सीडेड बाय 2, इसको हमने यहाँ पे लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो हमारे रूट्स जो हैं वो एक्सीड कर रहे हैं 2 के साथ। हमारे रूट से एक अल्फ़ा होता है और एक रूट हमारे पास बीटा होता है। रूट एक्सीडेड बाय 2 का मतलब है कि अल्फ़ा में भी 2 प्लस करना है और बीटा में भी हमने 2 प्लस करना है। ये क्वेश्चन के मुताबिक अब हमारे पास ये दो रूट्स हैं, x+2 एज आ अल्फ़ा आएगा और β+2 जो है वो एज आ बीटा आएगा। α+2 एज आ अल्फ़ा और β+2 एज आ बीटा आ जाएगा। क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि इसमें 2 से एक्सीड करना है, मतलब 2 इसमें प्लस करते जाना है दोनों रूट्स में। अब हमने इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने का फार्मूला x² - sx + p = 0। ये इक्वेशन बनाने का फार्मूला है जिसमें s फॉर सम और p फॉर प्रोडक्ट है। तो हम पहले s फाइंड करेंगे, हम अपने रूट्स को प्लस करेंगे। हमारा पहला रूट बना था α+2 और दूसरा रूट हमारा बना था सवाल के मुताबिक β+2। इन दोनों को प्लस करें, α+2 + β+2, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 + 2 विल बी 4। अब जो हमें इक्वेशन दी हुई थी उसके मुताबिक हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा -9 बना था। जो हमें सबसे पहले जो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा निकाले थे उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह आंसर हमने पुट कर देना है -9, जो कि हमारा यहाँ पे बना था -9। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमने ये पुट कर दिया है। इसी तरह हमने अल्फ़ा बीटा जो है उसकी जगह पे भी पुट करना है 20। ये हमने दो ज़हन में रखने हैं। 9 + 4 ये हमारे पास आंसर आ गया -5। इसी तरह हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो प्रोडक्ट का मतलब होता है दोनों रूट हमारे मल्टीप्लाई होने हैं। एक अल्फ़ा हमारे पास है α+2, अल्फ़ा हमारे पास है α+2 और बीटा हमारे पास है β+2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, पहले अल्फ़ा दोनों से मल्टीप्लाई होगा, अल्फ़ा बीटा प्लस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा आगे वाले दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2 बीटा प्लस 4, ये 2 इस 2 से मल्टीप्लाई होके 4 हो जाएगा। अब आप इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 4। अब वैल्यू पुट कर लें, अल्फ़ा बीटा की जगह पीछे वैल्यू हमने 20 बनाई थी तो 20 पुट कर ली। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास वैल्यू -9 बनी थी तो -9 पुट कर लिया। 20 + 4 विल बी 24 और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर -18 हो जाएंगे। 24 में से 18 माइनस करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे सम जो है वो -4 बन गया है और प्रोडक्ट जो है वो 6 बन गया है। हम अपनी इक्वेशन में पुट कर लेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x² - sx + p = 0। एक माइनस इक्वेशन का है और एक माइनस हमारी वैल्यू का आया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, +6 = 0 और ये हमारा आंसर है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन बहुत दफ़ा आपके पेपर में पहले भी आ चुके हैं, ओल्ड सिलेबस में भी, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 भी इम्पोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, 2 की तरह 3 भी इम्पोर्टेंट है। 3 में कहा गया है फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर डबल। अब कंडीशन हमें दी हुई है रूट्स आर डबल। डबल का मतलब होता है 2 गुना करना। ये हमारे पास कंडीशन दी गई है और आगे हमें रूट्स दिए गए हैं। रूट्स वाली इक्वेशन है हमारे पास x² - px + q = 0। जब भी आपके पास ऐसी कंडीशन आए और एक इक्वेशन मौजूद हो तो सबसे पहले आपने इक्वेशन को सॉल्व कर लेना है। a = 1, b = -p
और c इज़ इक्वल टू q। एक्स स्क्वायर के साथ जो वैल्यू है वो a, एक्स के साथ जो वैल्यू है वो b और सादी वैल्यू जो है वो c। एक्स के साथ कोई वैल्यू ना हो तो उसका मतलब है उसके साथ 1 मौजूद है। अब इसका सम फाइंड करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा, जिसका फार्मूला होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। अगर इक्वेशन हो तो सम का फार्मूला लगाना है, अगर इक्वेशन ना हो सिंपल रूट्स हों तो फिर आपने रूट्स की जगह प्लस करना है या मल्टीप्लाई करना है। अगर ऐसे इक्वेशन मौजूद हो ना तो फिर आपने ये वाला फार्मूला लगाना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि एक जगह पे हम रूट की वैल्यू लगा रहे हैं और एक दफ़ा जो है वो हम फार्मूला लगा रहे हैं। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए अल्फ़ा बीटा और इसका फार्मूला है c डिवाइडेड बाय a। दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे फार्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक मुकम्मल इक्वेशन मौजूद है। इक्वेशन हो तो आपने ये दो सम और प्रोडक्ट के फार्मूलाज लगाने हैं। अगर हमारे पास सिर्फ रूट्स मौजूद हों तो फिर आपने वो प्लस और मल्टीप्लाई करना होता है। इसमें c की वैल्यू है q और a की वैल्यू है 1, तो ये सिंपल आ जाएगा q। अब ये हमने जहन में रखना है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू p है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास q है। ये हमने जहन में रखना है क्योंकि अब हम स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो है वो सवाल करने लगे हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, क्वेश्चन के मुताबिक उसने क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन के मुताबिक उसने कहा हुआ है जो रूट्स है ना आपके वो डबल होने चाहिए। हमारे पास पहले तो रूट है एक अल्फ़ा और एक बीटा। डबल का मतलब है इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई। अब नए रूट जो है वो हमारे पास बीटा की जगह 2 बीटा है और अल्फ़ा की जगह 2 अल्फ़ा है। ये दो हमारे पास नए रूट हैं। अब हमने इक्वेशन फाइंड करनी है तो इक्वेशन के लिए हमें सम और प्रोडक्ट फाइंड करना पड़ेगा। इक्वेशन में यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज़ इक्वल टू 0। सम फाइंड करने के लिए दोनों रूट्स हमें प्लस करने होते हैं। रूट अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे 2 अल्फ़ा और बीटा की जगह हम पुट करेंगे 2 बीटा, क्योंकि ये हमारे क्वेश्चन में कंडीशन दी हुई है। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जैसा मैंने आपको पहले ऊपर बताया था अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास क्या आंसर आया हुआ था। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास आंसर जो है वो p आया था, तो हम यहाँ पे नीचे जो है वो p पुट कर लेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह। ये मल्टीप्लाई होके 2p आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा होता है। अल्फ़ा हमारे पास 2 अल्फ़ा है और बीटा हमारे पास 2 बीटा है। ये अल्फ़ा और ये हमारे पास बीटा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमें ऊपर दी गई है जो कि q हमारी आई थी। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और q मिलके 4q हो जाएगा। अब आप इक्वेशन में पुट कर लें। इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, एस हमारे पास आ गया 2p और p हमारे पास आ गया 4q। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2p और साथ में x ये s की जगह 2p लगा लिया है और p की जगह हम क्या लगाएंगे 4q इज़ इक्वल टू 0 और ये हमारा आंसर है। ये हमने इक्वेशन बनानी थी, ये इक्वेशन हमारी बन चुकी है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 शार्ट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। शार्ट क्वेश्चन अक्सर जो है वो इस क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है फाइंड इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। एक इक्वेशन दी हुई है हमें एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। देन फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर। नीचे आपने इक्वेशंस फाइंड करनी है जिनके रूट्स अलग-अलग दिए गए हैं। नीचे डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले जो है वो हमें एक इक्वेशन मिल गई है, इससे हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। a हमारे पास 1, b हमारे पास 2, c हमारे पास 4। इसमें सम निकालेंगे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि होता है माइनस बी डिवाइडेड बाय a। ये फार्मूला है उसका। b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट निकालें अल्फ़ा बीटा जो कि c डिवाइडेड बाय a होता है। c की वैल्यू 4, a की वैल्यू 1 जो कि मिलके 4 हो जाएगा। हमें ये याद रखना है आगे वाले सारे पार्ट्स में कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू -2 बन गई है और अल्फ़ा बीटा जो है उसकी वैल्यू जो है वो 4 बन गई है। ये आगे सारे पार्ट्स में इस्तेमाल होगा, ये हमें याद रखना है। जो भी पार्ट इसका पेपर में आया आपने इतना काम हर पार्ट के लिए लाजमी करना है। आगे जो पार्ट आया उसे आपने डिस्क्राइब कर देना है। इसका पहला पार्ट जो है उसमें उसने कहा हुआ है जी
1 बाय अल्फ़ा कॉमा 1 बाय बीटा, ये वैल्यू एज आ अल्फ़ा के लिए आ गई है और ये वैल्यू एज आ बीटा के लिए आ गई है। सेम वही काम करना है, सम और प्रोडक्ट आपने फाइंड करके इसकी इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने के लिए सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे, ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। इसमें हम सम पहले फाइंड करेंगे, सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, इनका एलसीएम लें दोनों का, तो नीचे अल्फ़ा बीटा दोनों एलसीएम आ जाएंगे। ये बीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर, ये अल्फ़ा इस 1 से मल्टीप्लाई होके ऊपर, ऊपर वाले को थोड़ा सा अरेंज करेंगे, अल्फ़ा पहले और बीटा बाद में लिख लें, नीचे अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब ऊपर जो कीमतें हमने दो याद रखी थी, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हमारे पास वैल्यू -2 आई थी और अल्फ़ा बीटा की जगह हमारे पास वैल्यू 4 आई थी। इसे कट कर लें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है -1/2। इसी तरह हम जो है वो प्रोडक्ट लेंगे। प्रोडक्ट का मतलब होता है अल्फ़ा बीटा को आपस में मल्टीप्लाई करना। अल्फ़ा हमारे पास ये वैल्यू है, बीटा हमारे पास ये वैल्यू है, इनको मल्टीप्लाई करें, ऊपर वाला ऊपर वाले से और नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अल्फ़ा बीटा की हमारे पास ऊपर वैल्यू मौजूद है जो हमने इक्वेशन से निकाली थी, जो कि 4 है। अब हम इस अपनी इक्वेशन में पुट कर लेंगे, x² माइनस SX, S की जगह -1/2 आ गया और P की जगह हमारे पास 1/4 आ गया। ये हमारे पास S की वैल्यू है और ये हमारे पास P की वैल्यू आ गई। अब इसका 2 साइन है तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 1/2x प्लस 1/4 इज़ इक्वल टू 0। अब ये डिनोमिनेटर 4 आ गया है, डिनोमिनेटर इधर 2 है इधर 4 है, इनका एलसीएम लोगे तो 4 आ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 4x², यहाँ पे 2x, यहाँ पे 1 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। पूरी इक्वेशन को सारों को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा और ये हमारी पहले पार्ट का पहली इक्वेशन आ गई। इसी तरह हम इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा कॉमा बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। अब ये वैल्यू हमारे पास एज आ अल्फ़ा आ जाएगी सारी, और ये सारी की सारी वैल्यू एज हमारे पास बीटा आ जाएगी। हमारे पास पीछे जो हमने किया है सवाल वो इसमें भी दोबारा दोहराएंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, ये वाला इतना पार्ट यहाँ से लेके यहाँ तक पार्ट हमने उसमें भी दोबारा करना है, फिर आगे उसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमने करना है। ये सारी वैल्यू जो है यहाँ से लेके यहाँ तक सारा सवाल हमने दोबारा करना है, जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास -2 आ गई थी और अल्फ़ा बीटा की यहाँ पे हमारे पास 4 आ गई थी। तो मैं डायरेक्ट वहाँ पे ये दोनों वैल्यूज़ लिख लेता हूँ और उस पार्ट को आगे सॉल्व करता हूँ। -2 और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू है 4। अब हमारे पास ये दो रूट्स हैं, सम के लिए हम इन दोनों को प्लस करेंगे। अल्फ़ा की जगह हमारे पास ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा और बीटा की जगह हमारे पास ये बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा हो जाएगा। एलसीएम लें, नीचे वाले का एलसीएम अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ये अल्फ़ा इस अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, ये बीटा इस बीटा से मल्टीप्लाई होकर बीटा स्क्वायर हो जाएगा। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला जो है वो आप ज़ुबानी भी याद रख सकते हो। मैं आपको जो है वो फार्मूला भी ड्राइव करके बता देता हूँ। ये ज़ुबानी आप याद रख सकते हो, इसका ये फार्मूला होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला कैसे बना है यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइव कर लेते हैं। ये हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। a प्लस बी वाले ये फार्मूला है। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है वो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab आता है। यहाँ पे a b को मैंने अल्फ़ा बीटा से रिप्लेस कर दिया है। अब अगर हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है तो ये वैल्यू इधर प्लस हो रही है, इस साइड पे आके माइनस हो जाएगी। -2 अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो ये फार्मूला मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया यहाँ पे। ये हमारा फार्मूला है। आप चाहो तो ज़ुबानी याद रख सकते हो, चाहो तो इसका जो है वो साइड पे एक बॉक्स वगैरह बना के ये डिटेलिंग दे सकते हो कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला कैसे ये चीज़ बन जाती है। हमने अब वैल्यूज़ पुट करनी है सारी यहाँ पे। अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास ऊपर वैल्यू दी हुई है जो कि -2 है और अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू 4 है। नीचे भी अल्फ़ा बीटा की हमारे पास वैल्यू 4 आ गई।
इसे सॉल्व करें, -2 का स्क्वायर 4, ये -2 4 से मल्टीप्लाई होके 8 डिवाइडेड बाय 4, 4 में से 8 निकालेंगे तो -4 डिवाइडेड बाय 4, 4 4 से कट जाएगा, इसका आंसर -1 आ जाएगा। इसी तरह अब आपने प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट में अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अल्फ़ा हमारे पास है अल्फ़ा डिवाइडेड बाय बीटा और बीटा हमारे पास है बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये भी कट हो जाएगा और ये भी कट हो जाएगा। सिंपल इसका आंसर 1 आ जाएगा। अब आप इक्वेशन आपने जो लिखनी है x² माइनस SX प्लस P इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे S की वैल्यू हमारे पास जो है वो -1 आ गई है, साथ में x और p की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 आ गई है, इज़ इक्वल टू 0। अब दो साइन आ गए हैं, दोनों साइनों को मल्टीप्लाई कर लें। x², ये माइनस और माइनस प्लस 1, जब x से मल्टीप्लाई होगा तो सिर्फ x आ जाएगा, +1 इज़ इक्वल टू 0। आप यहाँ पे 1x भी लिख सकते हो, उसका भी कोई मसला नहीं है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 2 अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा, 2 बीटा माइनस 1 बाय अल्फ़ा। ये दो हमारे पास रूट हैं। ये सारा रूट एज़ आ अल्फ़ा आएगा और ये सारा रूट एज़ आ बीटा आएगा। वही सवाल का पार्ट जो हमने सबसे पहले में किया था, वो सेम इक्वेशन वाला पार्ट वही करना है। उससे हमारे पास दो वैल्यूज़ आई थी, एक अल्फ़ा प्लस बीटा की और एक अल्फ़ा बीटा की। वो सारा पार्ट करके उसके बाद ये दो वैल्यूज़ निकालनी है, फिर आगे ये सवाल सॉल्व करना है। इसमें पहले सम निकालेंगे। सम में अल्फ़ा प्लस बीटा होता है। अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देंगे 2 अल्फ़ा माइनस 1 बाय बीटा, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे ये वाली। अब इनको आगे सॉल्व करें। ब्रैकेट खोल देंगे क्योंकि कोई भी साइन जो है वो नहीं है मौजूद, यहाँ पे ये माइनस है। अब ये सादी वैल्यूज़ इकट्ठी कर लेंगे, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और माइनस वाली इकट्ठी कर लेंगे, -1 ओवर बीटा -1 ओवर अल्फ़ा। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लेंगे तो ये 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा। इनका जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम में हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस अल्फ़ा और ये इससे मल्टीप्लाई होके माइनस बीटा आ जाएगा। इन दोनों का हमने एलसीएम ले लिया। 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा। इन दोनों में से हमने ये माइनस भी कॉमन ले लिया है। अब हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। इसकी वैल्यूज़ पुट करें। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2, इधर भी अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा की जगह 4। ये -2 और -2 मिलके -4 हो जाएंगे और ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे 2 डिवाइडेड बाय 4। कट हो जाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब इसका एलसीएम ले लें और बटे में 2 है तो 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 इस -4 से मल्टीप्लाई होके -8 प्लस 2 1 ज़ा 2, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। या जिस तरीके से भी आप एलसीएम लेते हैं, आपने एलसीएम ले लेना है तो इसका आंसर -7 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, यहाँ पे 1 है तो इसलिए ये 2 इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 क्योंकि मौजूद है तो ये 1 एज इट इज़ ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब इसी तरह इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है आपने। प्रोडक्ट में उसने कहा हुआ है कि अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अल्फ़ा की वैल्यू है हमारे पास 2 अल्फ़ा माइनस 1 ओवर बीटा मल्टीप्लाई 2 बीटा माइनस 1 ओवर अल्फ़ा। मल्टीप्लाई करें, पहले 2 अल्फ़ा लें, उसे दोनों से मल्टीप्लाई करें, 4 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा डिवाइडेड बाय अल्फ़ा। ये 2 अल्फ़ा इससे भी और 2 अल्फ़ा इससे भी मल्टीप्लाई हो गया। अब -1 ओवर बीटा इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 बीटा डिवाइडेड बाय बीटा हो जाएगा, और -1 बाय बीटा जो है वो -1 बाय अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेगा तो +1 बाय अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कट, ये बीटा बीटा से कट हो जाएगा। 4 अल्फ़ा बीटा -2 और -2 -4 +1 बाय अल्फ़ा बीटा। वैल्यूज़ पुट करें। अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4 और
नीचे भी अल्फ़ा बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 4। अब इनको मल्टीप्लाई करें, 4 4 ज़ा 16 -4 + 1/4 आ जाएगा। 16 में से 4 निकालेंगे तो 12 + 1/4। अब इसका दोबारा एलसीएम लेंगे, 4 एलसीएम आ जाएगा। ये 4 इससे मल्टीप्लाई होके ऊपर, और ये ऊपर वाला सेम एज इट इज़ नीचे, क्योंकि बटे में 4 मौजूद है, तो ये 49 / 4 आ जाएगा। अब इक्वेशन लिखें, s की जगह s की वैल्यू लगाएं, -7/2 s की जगह आ जाएगा, और p की जगह ये 49/4 आ जाएगा = 0। अब ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे। अब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे पूरी इक्वेशन को, क्योंकि 2 और 4 का एलसीएम जो है 4 आता है। 4 से इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4x, ये 14x, ये 49 = 0। ये इसका आंसर है। 4 से इधर भी मल्टीप्लाई है, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई है, 4 से इधर भी मल्टीप्लाई है, फिर ये 2 उस 4 से कट होकर 2 बचा देगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन है। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पार्ट है α², β²। ये एज आ अल्फ़ा वैल्यू आ जाएगी और ये एज आ बीटा वैल्यू आ जाएगी। सेम वही काम हमने करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है जो हमने पहले ही निकाल ली है। अब इसका सम फाइंड करना है। सम में दोनों को प्लस कर दिया जाता है। अल्फ़ा जो है वो हमारे पास x² है और बीटा जो है वो हमारे पास बीटा का स्क्वायर है। α² + β² का हमने पीछे भी फार्मूला लगाया है, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा। आप पीछे वाले सवाल से समझ लीजिएगा ये फार्मूला कैसे आया है। उसके बाद हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फ़ा + बीटा की वैल्यू -2 उसका स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की जगह हमारे पास वैल्यू है 4। ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास दी हुई हैं। -2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा, और ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। 4 में से -8 निकालेंगे तो -4 हमारे पास s की वैल्यू आ जाएगी। अब प्रोडक्ट हमने निकालना है। प्रोडक्ट में हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। अल्फ़ा हमारे पास है x² और बीटा हमारे पास है बीटा का स्क्वायर। अब दोनों का स्क्वायर होल स्क्वायर बन जाएगा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है 4 और उसका स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 16। अब फार्मूला लगा लें इक्वेशन का, s की जगह s की वैल्यू लगाएं जो कि हमारे पास आई -4, और p की जगह ये 16 आया है। इसको मल्टीप्लाई करें क्योंकि दो साइन इकट्ठे आ गए हैं, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। ये इसका आंसर है हमारे पास। इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, लास्ट पार्ट हमें कहा हुआ है कि 2 अल्फ़ा -1, 2 बीटा -1। ये हमारे पास इसका आखिरी पार्ट है। अगेन सारा वही काम, ये वैल्यू एज आ अल्फ़ा आ जाएगी और ये पूरी की पूरी वैल्यू एज आ बीटा आ जाएगी। हमारे पास वही हमने काम करना है जो पहले क्वेश्चन के शुरू में किया था। वो सारे पार्ट के लिए आपने अलग-अलग लाजमी करना है, क्योंकि आपका बोर्ड के पेपर में एक पार्ट आएगा, उसके लिए वो काम करना लाजमी है। अल्फ़ा बीटा हम उस इक्वेशन से निकालेंगे जो कि हमारे पास -2 आया था, और अल्फ़ा प्लस बीटा -2 आया था, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास 4 आया था। ये जो हमने इस क्वेश्चन के शुरू में, चौथे क्वेश्चन के शुरू में ये सारी इक्वेशन से काम किया था, उसमें अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो -2 और अल्फ़ा बीटा जो है वो 4 आ गया था। अब हम एक दफ़ा सम निकालेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा सम होता है, अल्फ़ा की जगह ये वैल्यू है 2 अल्फ़ा -1 प्लस बीटा की जगह ये वैल्यू है 2 बीटा -1। अल्फ़ा और बीटा दोनों की जगह पे हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा वाला इकट्ठे आ गए, -1 और -1 मिलके -2 हो जाएंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन ले लें, अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा -2। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास -2 है। ये -2 से मिल के -4 हो जाएगा। -4 और -2 मिल के -6 हो जाएंगे। इसी तरह हमने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट में दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं। अल्फ़ा हमारे पास है 2 अल्फ़ा -1 और बीटा हमारे पास है 2 बीटा -1। अब 2 अल्फ़ा को दोनों से पहले मल्टीप्लाई करें। 2 अल्फ़ा 2 बीटा से मल्टीप्लाई होके 4 अल्फ़ा बीटा, 2 अल्फ़ा -1 से मल्टीप्लाई होके -2 अल्फ़ा।
अब -1 2 बीटा से मल्टीप्लाई होके -2 बीटा, -1 से मल्टीप्लाई होके +1 हो जाएगा। अब 4 अल्फ़ा बीटा, -2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा। माइनस कॉमन लेने से ये वैल्यू प्लस हो जाती है, +1। अब वैल्यू पुट कर लें, अल्फ़ा बीटा की जगह 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह -2 मल्टीप्लाई करें। ये 4 4 16, ये -2 और -2 मिलके +4 हो जाएंगे, +1, तो ये सारी वैल्यू मिलके 21 हो जाएगी। अब इस पे इक्वेशन लगा लें। इक्वेशन है हमारे पास x² - sx + p = 0। तो s हमारे पास -6 आ गया और p हमारे पास 21 आ गया। माइनस और माइनस प्लस, +21 = 0 और ये इसका आंसर है। ये माइनस फार्मूले का था और ये -s के साथ था, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा ली है। ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में उसने कहा हुआ है फाइंड द कंडीशन ऑफ रूट्स। एक इक्वेशन हमें दी हुई है ax² + bx + c = 0। जब भी आपको इक्वेशन मिल जाए पहले आपने इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट निकाल लेना है। इसमें a की वैल्यू x² के साथ जो भी वैल्यू है वो a की वैल्यू होगी, x के साथ जो वैल्यू है वो b की वैल्यू होगी और सिंपल जो वैल्यू है वो c की वैल्यू होगी। a = a क्योंकि ये x² के साथ वैल्यू है, b जो है वो x के साथ जो भी वैल्यू हो और सादी जो है वो c की वैल्यू होती है। अब हम इसका सम निकाल लेंगे। सम होता है अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका फार्मूला है -b/a। इसी तरह हम प्रोडक्ट निकाल लेंगे। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा जो कि बराबर होता है c/a के। अब इनकी वैल्यू पुट करें तब भी ये b की जगह b पुट हो जाएगा और a की जगह a ही पुट हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में चलें। आगे क्वेश्चन में कहा हुआ है कंडीशन that root of ax² + bx + c = 0 should be the reciprocal of each other। इसके रूट्स जो हैं वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रूट्स आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रूट जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हमारे पास पहले रूट जो है वो अल्फ़ा और बीटा होते थे, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो रूट्स रेसिप्रोकल हैं, तो एक अल्फ़ा आ जाएगा और एक 1/अल्फ़ा आ जाएगा। रेसिप्रोकल का मतलब होता है बटे में उल्ट। तो हमारे पास जहाँ अल्फ़ा और बीटा रूट्स होते थे हमने उन्हें कन्वर्ट कर लेना है अल्फ़ा और 1/अल्फ़ा। ये एज आ अल्फ़ा आ जाएगा और ये एज आ बीटा आ जाएगा। अब प्रोडक्ट वाला फार्मूला हम लगा लेंगे इस पर। प्रोडक्ट होता है अल्फ़ा बीटा जो कि बराबर है हमारे पास c/a के। अब वैल्यू पुट कर लें। अल्फ़ा की जगह ये वाला अल्फ़ा पुट कर लें और बीटा की जगह ये 1/अल्फ़ा हमने पुट कर लेना है, क्योंकि कंडीशन है कि रूट्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट है, रेसिप्रोकल है। अब ये अल्फ़ा अल्फ़ा से कट हो गया, यहाँ पे 1 = c/a। a इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a = c जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है फाइंड द वैल्यू ऑफ k गिवन दैट 1 √x² - 2k + 4x + 7k + 1 = 0 इज़ 3। क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है कि ये एक इक्वेशन है, इसका एक रूट जो है ना वो हमारे पास 3 है। इस एक रूट का मतलब है कि x की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। अब x की वैल्यू अगर 3 है, एक रूट उसने दिया हुआ है, तो आपने यहाँ पे जहाँ जहाँ आपको x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ ये वैल्यू 3 पुट कर देनी है। 3 का स्क्वायर 2k + 4 × 3 7k + 1 = 0। यहाँ पे भी मैंने 3 पुट कर दिया और यहाँ पे भी मैंने 3 पुट करके उसका स्क्वायर ले लिया, क्योंकि एक रूट उसने कहा है हमारे पास 3 है। 3 का स्क्वायर 9
ये 3 इन दोनों से अंदर बारी बारी मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस को भी मल्टीप्लाई अंदर करना है और इस 3 को भी मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों साइन जो हैं वो उल्ट हो जाएंगे। 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 और ये माइनस अंदर वाले दोनों साइनों को माइनस कर देगा। प्लस 7k प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। अब सिंप्लीफाई कर लें, 7k में से 6k माइनस करेंगे तो बस k बच जाएगा। 9 प्लस 1 10, 10 में से -2 निकालेंगे तो -12 निकालेंगे तो -2 हो जाएगा। इधर -2 है, उधर जाके +2 हो जाएगा, तो ये हमारे पास k की वैल्यू निकल आएगी। यहाँ पे हमने 9 प्लस 1 10, 10 में से ये -12 निकालेंगे तो तब ये हमारे पास -2 आ जाता है। ये हमारे पास इसका आंसर है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में उसने कहा हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m ऑफ इक्वेशन उसने दी हुई है 2x² प्लस 3x प्लस m इज़ इक्वल टू 0 और नीचे कंडीशन भी एक दी हुई है। कंडीशन अब बाद में देखते हैं, पहले जो है ये इस इक्वेशन से हम सम और प्रोडक्ट निकालेंगे, फिर हम कंडीशन की तरफ चलेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन है, इसमें सम और प्रोडक्ट निकालेंगे। a हमारे पास 2 आ जाएगा, b हमारे पास 3 आ जाएगा और c हमारे पास m आ जाएगा। x² के साथ जो वैल्यू है a, x के साथ जो वैल्यू है b और सादा जो कांस्टेंट है वो c होता है। अब सम फाइंड करने के लिए हम दोनों रूट्स को प्लस करते हैं और इसका फार्मूला -b डिवाइडेड बाय a होता है। b की वैल्यू लगाएंगे जो कि 3 है और a की वैल्यू लगाएंगे जो कि 2 है। इसी तरह प्रोडक्ट होता है दोनों को मल्टीप्लाई करना और ये c डिवाइडेड बाय a होता है। c की वैल्यू m है और a की वैल्यू 2 है ऊपर। ये हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गए हैं। अब हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करेंगे। अब क्वेश्चन बाकी हमारा क्वेश्चन में क्या कहता है वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हमें उसने क्या कहा हुआ है। क्वेश्चन में उसने बताया हुआ है हमें व्हेन सम ऑफ इट्स रूट इज़ इक्वल टू डबल द प्रोडक्ट ऑफ रूट। क्वेश्चन में बताया हुआ है कि सम ऑफ रूट जो हैं वो इक्वल हैं डबल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रूट के। मतलब आपके पास जो अल्फ़ा प्लस बीटा है, सम ऑफ रूट जो है वो बराबर होते हैं। डबल का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना है, किसे? प्रोडक्ट ऑफ रूट से। आप दोनों की वैल्यूज़ पुट करें, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे सम ऑफ रूट अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह इसकी ये वाली वैल्यू पुट करें, -3/2 इज़ इक्वल टू 2 और प्रोडक्ट ऑफ रूट के लिए आप ये उसकी वैल्यू पुट करें। अल्फ़ा बीटा जो है ये प्रोडक्ट ऑफ रूट है, ये हमारे पास है m डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से कट गया, m की वैल्यू हो जाएगी m इज़ इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2। ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमें क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 8 हमें कहता है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा जो है वो इक्वेशन के रूट हैं और हमें इक्वेशन दी हुई है x² प्लस ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये दी हुई है एंड α² एंड β² आर द रूट ऑफ इक्वेशन। एक और इक्वेशन हमें दी हुई है जो कि हमारे पास है x² प्लस ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं और दो इक्वेशंस के रूट दिए हुए हैं और हमने ये चीज़ प्रूव करनी है। प्रूव दैट a इज़ इक्वल टू 2b माइनस a²। एक चीज़ ये हमने प्रूव करनी है और दूसरी हमने प्रूव करनी है कैपिटल B इज़ इक्वल टू b का स्क्वायर। ये दो चीज़ें हमने प्रूव करनी है, ये हमारे आंसर आने चाहिए। और ऊपर वाली दो इक्वेशंस भी दी हुई हैं और दो डिफरेंट उसके रूट्स भी दिए हुए हैं। अब पहली इक्वेशन में अल्फ़ा और बीटा उसके रूट हैं और ये इक्वेशन है, पहले इसे ड्राइव कर लेते हैं। x² प्लस ax प्लस b इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे a हमारे पास 1, b हमारे पास ये x के साथ a और c हमारे पास ये सादी वैल्यू b आ जाएगी। अब इसमें सम और प्रोडक्ट निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास इसमें रूट अल्फ़ा और बीटा ही हैं तो हम यहाँ पे सम में भी अल्फ़ा और बीटा लिखेंगे और ये बराबर होता है -b डिवाइडेड बाई a। b की वैल्यू हमारे पास है -a और a की वैल्यू है 1, ये हमारे पास -a आ गया। इसी तरह हम प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखेंगे जो कि अल्फ़ा बीटा है, c डिवाइडेड बाई a उनका फार्मूला है।
सी की वैल्यू हमारे पास स्मॉल बी है और ए की वैल्यू हमारे पास 1 है, तो इसका आंसर हमारे पास सिर्फ बी आ जाएगा। अब हमने ये ज़हन में रखना है कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो है उसकी वैल्यू माइनस ए मौजूद है और अल्फ़ा बीटा जो है उसकी वैल्यू हमारे पास बी मौजूद है। ये दो वैल्यूज़ हमें याद रखनी पड़ेंगी। अब हम दूसरी इक्वेशन करेंगे। इसके रूट्स अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है और ये इक्वेशन है हमारे पास, हम इसे भी सॉल्व करते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारे पास इक्वेशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इक्वेशन में ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू कैपिटल ए और सी की वैल्यू कैपिटल बी आ जाएगा। इसका भी सम निकालेंगे। सम में रूट्स प्लस होते हैं। इसके रूट अब आपने ज़हन में रखना है, इसके रूट अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो इसलिए यहाँ पे भी अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर को हमने प्लस करना है। फार्मूला वही है माइनस बी डिवाइडेड बाय ए। बी की जगह हम वैल्यू लगाएंगे, ए की जगह वैल्यू लगाएंगे, इसका आंसर माइनस ए आ जाएगा हमारे पास। इसी तरह प्रोडक्ट जो है वो रूट्स हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हैं, इसलिए हमने यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर लगा लिए हैं और ये हमारे पास होता है सी डिवाइडेड बाय ए और सी की वैल्यू हमारे पास बी है और ए की वैल्यू हमारे पास ये 1 मौजूद है, तो ये हमारे पास कैपिटल बी हो जाएगा। अब ये दो कंडीशंस हमारे पास यहाँ पे भी आ गई हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो है वो माइनस कैपिटल ए के बराबर होता है और अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर जो है ये हमारे पास बी के कैपिटल बी के बराबर होता है। ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर भी बन सकता है। ये दोनों कंडीशंस लिखेंगे हम। ये दोनों कंडीशंस मैंने यहाँ पे लिख ली। अब इनको प्रूव करना है, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम पीछे भी इसका फार्मूला लगा चुके हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा जो है इसका फार्मूला है। ये फार्मूला कैसे है ये भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर जो है वो बराबर होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये इधर 2 प्लस हो रहा है, इधर आके जो है ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास उसका फार्मूला बन जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। ये जो है ये इतना काम जो है रफ़ अमल के लिए है, रफ़ वर्क है। आप डायरेक्ट भी जो है वो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा भी लगा सकते हैं। अब हमारे पास पीछे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी? ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस ए आई थी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास बी आई थी। ये दोनों हम वैल्यूज़ वहाँ पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह माइनस ए पुट कर लिया, इसका स्क्वायर, और अल्फ़ा बीटा की जगह हम पुट कर लेंगे बी इज़ इक्वल टू माइनस ए। माइनस ए का स्क्वायर ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2b इज़ इक्वल टू माइनस ए। इस ए के साथ माइनस को ख़त्म करना है, ये माइनस इधर आके इन दोनों के साइन उल्ट कर देगा, इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर जो है वो माइनस में हो जाएगा और 2b जो है वो प्लस में हो जाएगा इस माइनस को ख़त्म करने के लिए। अब ए इधर लिख लेंगे, ए इज़ इक्वल टू प्लस वाली वैल्यू पहले लिख लेंगे और माइनस वाली वैल्यू बाद में लिख लेंगे, तो ये एक चीज़ हमारी प्रूव हो चुकी है। ये एक चीज़ हमने ये वाली प्रूव करनी थी। इसी तरह अब हमने दूसरी चीज़ भी प्रूव करनी है। वहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी लिखा हुआ है, इसको हम होल में लिख लेते हैं अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास बी मौजूद है, बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बी और बी इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा बी का स्क्वायर, क्योंकि इस बी का स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है। और दूसरी चीज़ ये हमने प्रूव करनी थी। ये दोनों चीज़ें हमें प्रूव करनी थी और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, इफ़ ए एंड बी आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। दोबारा इक्वेशन दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। इक्वेशन दी हुई है तो पहले हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू p, c इज़ इक्वल टू q। ये हमारे पास a, b और c की वैल्यू आ जाएंगी। सम फाइंड करना है तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय a। यहाँ पे b की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू लगाएंगे जो कि माइनस p आ जाएगा। इसी तरह प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा जो कि है c डिवाइडेड बाय a। c की वैल्यू लगाएंगे, a की वैल्यू लगाएंगे और हमारे पास जो है वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास दो कंडीशंस हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास माइनस p आ गई है और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास q आ गई है। अब इसमें दो पार्ट है। इसका पहला पार्ट है अल्फ़ा इज़ इक्वल टू बीटा,
कि अल्फ़ा और बीटा को आपने एक दूसरे के बराबर रखना है और फिर आपने इसे प्रूव करना है। दो कंडीशंस है अब हमारे पास, एक अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी और दूसरी कंडीशन है अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। ये जो दो मैंने ऊपर लिखी हुई हैं। अब हमारे पास सवाल में दिया हुआ है कि अल्फ़ा बराबर है बीटा के। आप अल्फ़ा की जगह बीटा पुट कर लें या बीटा की जगह अल्फ़ा पुट कर सकते हैं इसमें। तो हम अल्फ़ा जब बीटा के बराबर है तो यहाँ पे बीटा की जगह भी मैं अल्फ़ा पुट कर लेता हूँ। अल्फ़ा और अल्फ़ा 2 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू माइनस पी हो जाएगा। अल्फ़ा को अकेले करूँगा तो ये माइनस पी डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है, ये आपने याद रखनी है। इधर भी हम वही करेंगे, बीटा की जगह दोबारा अल्फ़ा पुट करेंगे। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा और बीटा हमारे पास बराबर हैं, ये हमें कंडीशन दी हुई है। इज़ इक्वल टू क्यू, अल्फ़ा और अल्फ़ा मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएंगे इज़ इक्वल टू क्यू। यहाँ पे अल्फ़ा की जगह आपने इसकी वैल्यू लगा लेनी है, माइनस पी डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू क्यू। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। माइनस का स्क्वायर प्लस पी का स्क्वायर पी स्क्वायर और 2 का स्क्वायर जो है वो 4 आ जाएगा क्योंकि सारों का स्क्वायर है। अब 4 इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पी स्क्वायर इज़ इक्वल टू 4q जो है ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। पार्ट 2 में उसने कहा हुआ है कि अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 बाय बीटा, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय बीटा। अब ये उसकी दूसरी कंडीशन है। हमारे पास वही दो वैल्यूज़ जो हमने पहले निकाली हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी के बराबर आ गया है और अल्फ़ा बीटा जो है वो क्यू के बराबर आ गया है। अब आपने ये कंडीशन याद रखनी है कि अल्फ़ा को हम रिप्लेस करेंगे 1 ओवर बीटा। ये अल्फ़ा है हमारे पास, इसे आप रिप्लेस कर लें 1 ओवर बीटा प्लस बीटा इज़ इक्वल टू माइनस पी। इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, बीटा इसका एलसीएम है, ऊपर 1 प्लस बीटा का स्क्वायर इज़ इक्वल टू माइनस पी आ जाएगा। ये आगे कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है, आपने इसे इधर ही रहने देना है। इसमें पुट करें, अल्फ़ा की जगह हम पुट करेंगे 1 बाय बीटा, ऊपर भी बीटा इज़ इक्वल टू क्यू। ये बीटा बीटा से कट हो गया और q इज़ इक्वल टू 1 आ गया। क्योंकि हमने q की वैल्यू निकालनी थी तो डायरेक्ट यहीं से हमारी q की वैल्यू निकल गई है। यहाँ से p की वैल्यू नहीं हमने निकालनी थी, सिर्फ एक कंडीशन हमने फाइंड करनी थी। जो मर्ज़ी आप कर ले, चाहे आप p फाइंड कर ले या q फाइंड कर ले, एक कंडीशन हमारी यहाँ से आसानी से सॉल्व हो गई थी q वाली, तो यही इसका आंसर है हमारे पास। ये आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। आपने इस एक्सरसाइज को अच्छी तरह तैयार करना है।